ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। त्योहारों पर मिठाइयों की डिमांड के साथ मिलावट का खतरा भी बढ़ गया है। असली और नकली की पहचान में अच्छे लोग गच्चा खा जाते हैं कि आखिरकार कौन सी मिठाई असली है कौन सी नकली। लेकिन न्यूज़ 18 पर मिठाइयों का रियलिटी चेक देखकर क्या बड़ी ही आसानी के साथ मिलावटी मिठाई से बच सकते हैं, तो रिपोर्ट देखिए। मिलावटी मिठाइयों से सावधान, वरना बढ़ जाएगी खतरे में जान। ऐसे करें असली नकली की पहचान। खास बातों का रखें ध्यान। न्यूज़ 18 पर मिठाइयों का रियलिटी चेक। ये हम देख रहे हैं कि जो आपका शुद्ध देसी घी है उसका कलर आपका पीला रहेगा, येलो कलर। वो डार्क भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं घी, क्योंकि घी का इस्तेमाल सभी तरह की मिठाइयों में किया जाता है। मिठाइयाँ स्वाद और सेहत का खजाना। मिठाइयों को प्रचुरता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। तभी हमारे देश में खुशी के मौके पर मुंह मीठा कराने की परंपरा है। मिठाइयाँ रिश्तों में अपनेपन की मिठास भी घोलती हैं। इसलिए त्योहारों पर मिठाइयों के आदान प्रदान का चलन भी खूब हो रहा। त्योहारी सीजन आते ही बाजार में मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, जिसे मिलावटखोर आपदा में अवसर समझ लेते हैं। मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटखोर नकली और केमिकल से बने रंगों वाली मिठाइयाँ बेचते हैं, जिन्हें खाने से पेट में इन्फेक्शन के साथ कई बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि मिलावटी मिठाइयाँ लीवर, किडनी और दिल के लिए भी खतरनाक है। बीमारियों की बात करें, अगर किसी भी तरह की मिलावटी कोई भी हम चीज खाते हैं, चाहे वो मिठाई हो गई, दूध हो गया, घी हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सबसे ज्यादा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट डालेगा। एक तो हो गया एक्यूट प्रॉब्लम कि आपको तभी वो समस्या दिखने को मिलेगी, जैसा आमतौर पे हम त्योहार के सीजन में देखते भी हैं। जो मरीज आते हैं उनको ज्यादातर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, इस तरह की पेट से संबंधित प्रॉब्लम। और दूसरा आपने बात की कि लंबे उसके कोई साइड इफेक्ट रहते हैं या इल इफेक्ट रहते हैं। यस, निश्चित तौर पे उसके इस तरह के इल इफेक्ट रहते हैं। क्रोनिक बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिठाइयों की पहचान में अच्छे गच्चा खा जाते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर हम मिलावट के जहर से बच सकते हैं। मावा से बनी असली मिठाइयों को सूंघने पर दूध की महक आती है। असली मिठाई को हथेली पर रगड़ने से केमिकल की गंध नहीं आती। तो मिठाई भी बिल्कुल आपको एकदम एक सही जगह से लेनी है। ऐसे नहीं कि कहीं भी आप रोड साइड से मिठाई ले रहे हैं। मिठाइयों में सबसे पहले जरूरी है कि देखिए मिठाई का बनाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। कलर एक उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो है इंग्रेडिएंट्स है कि अगर आप मिठाई हाथ में ले रहे हैं, वो कलर छूट रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिलावटी कलर है। या इसके बाद जैसे हमने ये रखा हुआ है एल्यूमिनियम फॉयल, तो मिठाइयों में देखा होगा कि ज्यादातर हम जो चांदी का वर्क है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार उसकी जगह ये एल्यूमिनियम मिला देते हैं। तो वो एल्यूमिनियम भी आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जैसे इस मिठाई की बात करें हम, तो इस मिठाई में कहीं ये एल्यूमिनियम है या वो है। जो एल्यूमिनियम होगा, देखिए उसकी मोटी परत होगी, वो बहुत आराम से ऐसे छूट जाएगा। और सही में अगर आपका ये चांदी का वक्र होगा तो ये ऐसे नहीं छूटेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके जरिए आप पहचान सकते हैं। टेस्ट के जरिए आप पहचान सकते हैं। रंग के आपके हाथ पर दिख रहा है तो हम इससे भी समझ सकते हैं कि अगर चीज आपके हाथ में इजीली आ रही है तो वो शायद उसमें थोड़ी मिलावट हो सकती है। खोया जैसे बहुत आसानी से आप जीभ पे रखेंगे, एकदम डिजोल्व हो जाता है तो ठीक है, बट अगर वो बहुत हार्डनेस आपको लग रही है तो मिलावटी है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो हाथ में आप रख कर सकते हैं। तो अगर हम मिठाई का किसी तरह से टेस्ट करना चाहें तो देखिए मिठाई का अगर हम कोई भी सैंपल लें, इनमें से हम जैसे कॉमन ये इस तरह की मिठाइयां इस्तेमाल की जाती है। जैसे हमारे सामने मिल्क केक रखा हुआ है, तो मिल्क केक का भी हम उसी तरह से सैंपल लेंगे। और सैंपल लेने के बाद जैसे हम किसी भी उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर हम जैसे डालेंगे, टेस्ट ट्यूब में हमने जैसे मिल्क केक या कोई भी मिठाई के सैंपल को डाला, ये पानी, और इसके बाद इसको फिर हमने थोड़ा सा मिक्स करेंगे, इसको डाइल्यूट करेंगे। और उसके बाद फिर इसके अंदर फिर से हम आपका ये जो सोल्यूशन है ये डालेंगे, बफर सोल्यूशन, एक बार इसके अंदर फिर डाल के फिर मिक्स करेंगे। पर इस तरह की चीजें आप घर पर नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप निश्चित तौर पे FSI को आप संपर्क करें। त्योहारों पर रंग बिरंगी मिठाइयाँ खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि अधिकांश मिठाइयों को आर्टिफिशियल रंग मिलाकर रंगीन किया जाता है। इसके अलावा
पैकेज्ड मिठाई पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI के सर्टिफिकेशन की जांच जरूर करें। अगर कोई दुकानदार नकली मिठाई बेचता है तो FSSAI के पोर्टल पर उसकी शिकायत अब दर्ज करा सकते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट पर कई राज्यों में 10 लाख तक का जुर्माना और आजीवन कारावास का प्रावधान भी है। प्रोसेस दिखा रहे थे, आप घर पर भी जांच कर सकते हैं। और जैसा डॉक्टर समीर भाटी ने कहा कि अगर आप कोई मिठाई लेकर आते हैं, अगर उसके कलर में चेंजेस हो रहे हैं, अगर हाथ पर उसका जो वर्क है चांदी का वो आपके लग रहा है, तो आप उससे समझ सकते हैं। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी ऐसी जगह से मिठाइयां ली जाएं या ये सारी चीजें ली जाएं जो एक ऑथेंटिसिटी आपको प्रोवाइड करती हो, और खुद के लिए सतर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार। लो जी।